जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कांड हनी ट्रैप कांड की, जहां 3 महीने बाद फिर मामले की जांच में अब तेजी एक बार फिर आएगी। जहां आज एडीजी टेलीकॉम आदर्श कटियार को अब एक नया जिम्मा सौंपा गया है, जहां अब वो जांच करेंगे। जहां एसआईटी चीफ बने आदर्श कटियार, जहां एसआईटी चीफ विपिन माहेश्वरी के नवंबर 2023 को उनका रिटायर्ड हो गए थे, उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ तो एसआईटी की टीम में अब जब आदर्श कटियार को यहां पर शामिल किया गया है, ऐसे में अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां उनके साथ आपको बताते चलें कि आईजी प्रशासन रुचिवर्धन मिश्रा और डीआईजी पीएचक्यू विनीत कपूर उनके साथ रहेंगे। और 4 साल से यहाँ हनी ट्रैप मामले को लेकर जांच चल रही है, जहां कई रसूखोरों और राजनेताओं की आपत्तिजनक वीडियो होने की आशंका भी जताई जा रही है। जहां हनी ट्रैप मामले को लेकर अब माना जा रहा है कई बड़े खुलासे भी होंगे। जहां मध्य प्रदेश का ये बहुचर्चित कांड है और इसको लेकर एक लंबे वक्त तक सियासत भी देखी गई थी, जहां मध्य प्रदेश में एक सियासी मुद्दा ये रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर जांच में तेजी आएगी। जहां आदर्श कटियार एडीजी को अब जिम्मा सौंपा गया है, जहां एसआईटी चीफ अब आदर्श कटियार को बनाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है जब एक नए सिरे से फिर जांच इस मामले को लेकर शुरू होगी तो अब और भी कई परतें इस मामले को लेकर खुलेगी, कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एसआईटी में आईजी रुचिवर्धन मिश्र को भी यहां पर शामिल किया गया है। 4 साल से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है और ऐसे में अब आदर्श कटियार यहां पर जिम्मा ले रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कई परतें इस पूरे मामले को लेकर खुलती दिखाई देंगे। जहां मध्य प्रदेश का बहुचर्चित ये कांड है और सियासी कांड भी ये मुद्दा एक हमेशा से रहा है, जहां विपक्षी पार्टियों द्वारा मौजूदा सरकार पर हमेशा घेरने की कोशिश की गई है। एक बड़ा मुद्दा ये सियासत का केंद्र रहा है और अब एसआईटी चीफ जब आदर्श कटियार बने हैं तो माना जा रहा है कई और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। और आपको बताते चले कि एसआईटी चीफ विपिन माहेश्वरी का जब कार्यकाल खत्म हुआ, रिटायर्ड वो हुए, उनके बाद एसआईटी में अब आईजी प्रशासन रुचिवर्धन मिश्र और डीआईजी पीएचक्यू को भी इसमें शामिल किया गया है। 4 साल से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो हनी ट्रैप मामले में आदर्श कटियार के एसआईटी चीफ बनने के बाद अब नए सिरे से जांच एक बार शुरू होगी। मामले को लेकर नई परतें खुलेंगी, कई रसूखदारों राजनेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मामला बता देते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है ग्राफिक्स के जरिए। तो बता दें कि हनी ट्रैप में फंसे हरभजन सिंह से 3 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी। कई राज इसमें सामने आए थे और कई खुलासे भी अब हो सकते थे। 31 अक्टूबर 2020 को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी थी। तो हनी ट्रैप केस में कई रसूखदार और राजनेताओं के नामों की भी चर्चा है, कई नेताओं का इसमें नाम भी सामने आया है। कमलनाथ सरकार में 17 सितंबर 2019 को हनी ट्रैप मामले का खुलासा हुआ था। इंदौर नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की थी और उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा था। तो हनी ट्रैप में हरभजन सिंह फंसे थे और उनसे 3 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी। तो उसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता गया और पहली बार कमलनाथ की सरकार में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और इसमें कई रसूखदार राजनेताओं के नाम शामिल हैं। आपत्तिजनक वीडियो भी उनके सामने आए थे और अब इसमें कई और राज सामने आ सकते हैं। कई ऐसे लोग उनके नाम भी सामने इस पूरे मामले में आ सकते हैं, क्योंकि नए सिरे से एक बार फिर से जांच की जाएगी। तो हनी ट्रैप कांड एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब एसआईटी के ने एक बार फिर से नए सिरे से जांच करना शुरू कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से हनी ट्रैप की चर्चा जोरों पर है और अब फिर से नए सिरे से जांच इस पूरे मामले पर की जाएगी। जी बिल्कुल प्रीता, इसकी जो जांच है वो लगातार 4 महीने से चल रही थी और इस 4 साल से चल रही थी और इस 4 साल में कई जो आरोपी थे इसमें गिरफ्तार किए गए थे। कई जो ब्लैकमेलिंग को लेके लगातार जिन्होंने शिकायत की थी उनकी
मदद करने का काम जो है पुलिस के द्वारा किया गया था। लेकिन क्योंकि सियासी तौर पर इस पर काफ़ी चर्चा थी, सियासत भी की जा रही थी और कमलनाथ सरकार के दौरान ये पूरा मामला इंदौर से सामने निकल कर आया था, तब जब इंदौर के पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी तत्कालीन नगर निगम के इंजीनियर के द्वारा। बताया गया था कि 3 करोड़ की ब्लैकमेलिंग उससे की जा रही है। उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो आगे चल के मामले में जो दायरा था वो बड़ा था इस मामले का, और यही कारण था कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया। हालांकि एसआईटी अभी विवादों में रही और इसमें कई जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं वो लगातार बदले गए, लेकिन क्योंकि नवंबर 2023 में जो विपिन महेश्वरी थे, जो एसआईटी के चीफ थे, उनके रिटायरमेंट के बाद ये पद खाली था। उसके बाद अब फिर से एसआईटी की कमान इंटेलिजेंस के जो एडीजी थे, चीफ थे आदर्श कटियार, जिनका ट्रांसफ़र करके उन्हें एडीजी एडमिन बनाया गया, उनको इसकी जिम्मेदारी जो है देने का काम किया गया है। और अब वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच के दौरान जो भी अभी तक जांच की गई है सबसे पहले उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे किस तरीके से जांच की जाएगी इस पर भी एसआईटी काम करने का काम करेगी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इस पूरे मामले में उजागर नहीं हो पाए, जिसमें कई रसूखदार, कई राजनेताओं के नाम होने की भी संभावना है। एसआईटी किस तरीके से बिल्कुल मनोज, और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को उठाया गया हो या पहली बार इस मामले ने तूल पकड़ा हो। हर बार इस मामले को उठाया जाता है, जांच शुरू की जाती है, कई नाम सामने आते हैं, फिर वो नाम दब जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जब जांच शुरू हुई है तो खुलासे भी तो होने चाहिए। अब खुलासे कब तक होंगे इसका इंतजार भी रहेगा। जी प्रीता, बिल्कुल, क्योंकि अभी उन्हें जो है एसआईटी का चीफ यानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, टेलीकॉम की जिम्मेदारी उनके पास है। एडीजी आदर्श कटियार अब एसआईटी के तौर पे जो एसआईटी के सदस्य विनीत कपूर, इसके अलावा रुचिवर्धन मिश्रा जो कि आईपीएस अधिकारी है, इनके साथ मिलके अभी तक एसआईटी ने क्या काम किया, इस पूरे मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो पेन ड्राइव सामने आई थी जिसमें तमाम वो आपत्तिजनक वीडियो थे, जिसे कोर्ट में जो है जमा किया गया था, यानी कोर्ट में पेश किया गया था सबूत के तौर पे। अभी जो नाम अभी तक उजागर नहीं हुए हैं उनको किस तरीके से सामने लाया जाएगा, ये जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि 4 साल का एक लंबा समय रहता है जिसमें कई एसआईटी के चीफ जो अध्यक्ष है उन्हें बदलने का काम किया गया। तो अब नई जिम्मेदारी जो है आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी आदर्श कटियार को मिली है। ऐसे में इस जांच को अब वो किस तरीके से आगे अब बढ़ाने का काम करेंगे। जो नाम अभी तक सामने नहीं आए, जिसमें कई बड़े रसूखदारों के नाम चर्चा में थे, इसके अलावा कई बड़े राजनेताओं के नाम भी इसमें चर्चा में आए थे, लेकिन उनके नाम को जो है एसआईटी ने ओपन नहीं किया था। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इन नामों को किस तरीके से लाया जाता है, या फिर जांच के नाम पे एसआईटी फिर खाना पूर्ति करेगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, लेकिन जिस तरह से चूंकि आपने भी जिक्र किया कि लंबे समय से 4 साल से जब ये पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, एसआईटी के कई चीफ भी इस दौरान बदले गए हैं, सियासी भी एक मुद्दा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जब आदर्श कटियार को जिम्मेदारी दी गई है तो क्या लगता है इस पर आगे सियासत भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमेशा से विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लेकर भुनाती रही है। प्रीता, बिल्कुल, क्योंकि जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो कि एडीजी अभी टेलीकॉम है आदर्श कटियार, उनके यदि ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो साफ सुथरी छवि वाले वो आईपीएस अधिकारी है, तेज तर्राट आईपीएस अधिकारी, और बड़ी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। इससे उनकी पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारियों के बीच में नहीं बल्कि राजनेताओं के बीच में भी उनकी एक अलग छवि और पहचान है। ऐसे में अब इस जांच में बचा क्या है ये देखने वाली बात होगी। इस जांच में जो शिकायतें गोपनीय तौर पे आई है उन पे कितना काम हुआ है नवंबर में, क्योंकि जो एसआईटी का अध्यक्ष का पद था वो खाली था। उसके बाद अब एसआईटी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अभी तक जांच में क्या क्या सामने आया है, कोर्ट में किस तरीके के बयान, किस तरीके की चार्जशीट पेश की गई है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अभी भी जो कई आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वो जमानत पे बाहर है।
तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से कोर्ट में अपने पक्ष को एसआईटी रखेगी, जांच के और कौन कौन से बिंदु है जिन पर काम एसआईटी को करना है, साथ में ये भी देखा जाएगा कि जो शिकायतें अभी इस पूरे मामले में पेंडिंग है उनकी जांच की स्थिति क्या है। तो ये तमाम तरीके के बिंदु हैं जिस पर एसआईटी सबसे पहले अध्ययन करेगी, उसकी स्टडी करेगी, उसके बाद आगे कोई कदम उठाएगी। लेकिन ये तय बात है कि अभी भी जितने नाम उजागर होने थे उस समय उतने नाम उजागर नहीं हो पाए थे, क्योंकि इसका कनेक्शन राजनीतिक तौर पे भी दिखाई दे रहा था, नज़र आया था। ऐसे में जो तमाम नाम हैं क्या उसको उजागर एसआईटी करेगी या फिर जो 4 साल से जो जांच चल रही है उस जांच को उसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी तक, क्योंकि एसआईटी के द्वारा इस पूरे केस में नहीं बनाई गई है, इस पूरे मामले में अभी भी ट्रायल चल रहा है, तो ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट किस तरीके की तैयार एसआईटी करती है और इस पूरे मामले में आगे की जांच किस तरफ जाती है। क्या उन रसूखदारों के नाम भी सामने आएंगे जिनके नाम की चर्चा जब ये मामला सामने आया था तब से है, उन राजनेताओं के नाम के सामने आएंगे जिनकी चर्चा पहले भी थी और अभी भी है। तो हनी ट्रैप केस जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बहुचर्चित मामला था, जिसने सियासी भूचाल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में लाया था, तो ऐसे में क्या फिर से मोहन सरकार में जो है इस तरीके की हनी ट्रैप के केस में जब जांच चलेगी तो क्या सियासी जो राजनीति है वो भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी क्योंकि तमाम जांच के बिंदु शेष रह गए हैं, ऐसे में आगे किस तरीके की जांच की जाएगी एसआईटी के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। प्रीता बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और देखना होगा कि क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होते, कौन से ऐसे नाम हैं जो अब सामने आ सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।